फास्टेस्ट हेयर कट बाल काटने वाला। तिमापुर नाम के गांव में रजनीकांत नाम का एक बार्बर का एक हेयर सैलून हुआ करता था। रोज दुकान के आगे रजनीकांत कोई कस्टमर आने का इंतजार करते रहता था, लेकिन कोई ज्यादातर नहीं आता था। सब लोग उसके दुकान के आगे ही नंदूलाल हेयर स्टाइल सैलून जाते थे। एक बार रजनीकांत घर पर जब परेशान बैठा था तो उसकी पत्नी आकर, क्यों जी, हमारे बच्चे के बाल बहुत लंबे हो गए, कल उसका हेयर कट कीजिए ना। रजनीकांत तब अपने बेटे से, रे कल दुकान आ जाना, कटिंग करूंगा। मैं नहीं आऊंगा, मैं नंदूलाल हेयर स्टाइल में ही जाऊंगा, वहाँ जैसे पसंद हो वैसे हेयर स्टाइल ही करते हैं। रजनीकांत आश्चर्य में पड़कर, ठीक है, वो हेयर स्टाइल क्या है मुझे भी बताओ ना, मैं भी करूंगा। अरे पापा, आपको वो नहीं पता, वो जस्टिन बीबर हेयर स्टाइल है पापा। जस्टिन बीबर, वो कौन है रे? सेलिना का एक्स से डैडी। वैसे क्या पूरी दुनिया इतनी आगे चली गई तो आप इतने पीछे ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में ही अटके हो। ट्रेंड में होना चाहिए ना, ट्रेंड को समझना भी तो चाहिए पापा, कहकर चले गया। रजनीकांत अपने पत्नी से, देखा, मेरा बेटा ही मेरे सैलून पर नहीं आ रहा है, अब मैं वो व्यापार क्यों करूं बताओ। ओ जी, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जमाना जैसे जैसे बदल रहा है, आप भी वैसे ही कुछ कर सकते हो ना। हर पिता कोशिश करता है कि उसके बेटे को वो हीरो की तरह नजर आए। मेरी किस्मत शायद वैसी नहीं है। खैर ठीक है, जब मेरा बेटा खुद मेरे सैलून आएगा तभी मैं कुछ हासिल किया ऐसे महसूस करूंगा। उस रात बिना सोए रजनीकांत बहुत सोचा। अगले दिन रजनीकांत शहर में अपने दोस्त राधे सैलून जाकर वहाँ जो हुआ सब बताया। रे, हम दोनों ने एक ही गुरु के पास सीखा है, लेकिन मैं सक्सेसफुली चला रहा हूँ। जानते हो कि तुम क्यों व्यापार ठीक से नहीं कर पा रहे हो? नहीं पता, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ ना रे। भाई, कुछ नया हो तभी तो अच्छे से चलता है, जैसे सबसे तेज हेयर कट करना या फिर अलग अलग किस्म के हेयर स्टाइल्स करना। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट जावेद हबीब सैलून, जानते हो क्यों इतना फेमस हुआ? क्योंकि वो एक दिन में ही उसने 100 हेयर कट्स को ऐसे ही एक ही बार में आसानी से कर दिया। तो फिर मैं 60 सेकंड्स हेयर कट स्टार्ट करता हूँ रे। आइडिया तो बहुत अच्छा है रे, वैसे 60 सेकंड्स में हेयर कट कैसे करोगे रे? मेरे पास एक बड़ा सा सीजर है रे, हेयर कट के लिए साइड्स, फ्रंट, बैक, मिडिल ही तो इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। यूं कहा। इतने में एक कस्टमर वहाँ आया तो रजनीकांत तब उस कस्टमर से, सर आज हम नया 60 सेकंड्स हेयर कट करेंगे। What? 60 seconds में हेयर कट? Is it possible? दिखाओ। रजनीकांत तब वो बड़ा सीजर लेकर बीच में साइड्स, फ्रंट एंड बैक हेयर कट किया। वाव, ये क्या भाई, बहुत अलग है। 60 सेकंड्स में इतना अच्छा हेयर कट कैसे किए? सुपर्ब। बाप रे, तुम सुपर हो रे। लेटेस्ट ट्रेंड नहीं, तुमने तो ट्रेंड ही सेट कर दिया, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। रजनीकांत तब अपने गांव जाकर 60 सेकंड्स हेयर कट शुरू किया। गांव वालों को 60 सेकंड्स में कोई हेयर कट कैसे करता है ये देखने की ख्वाहिश के लिए भर भर कर आ गए। सब क्यू में खड़े थे। अगले दिन रजनीकांत का बेटा अपने पिता की दुकान के आगे लाइन देखकर आश्चर्य में पड़कर, ये क्या, मेरे पिताजी के सैलून के आगे इतने लोग खड़े, सोचकर एक कस्टमर से, ये क्या, सब क्यों वेट कर रहे? बेटा, ये 60 सेकंड्स में हेयर कट करने वाला है, वो बहुत फेमस हो रहा है। आज के जमाने में ये लेटेस्ट ट्रेंड है, अपना टाइम बचता है और पास भी है, और क्या चाहिए। फिर उसका बेटा भी अपने पिता की दुकान आकर 60 सेकंड्स हेयर कट करवाया। तब उसके पिता बहुत गर्व और खुश हुए। हेयर चोर। एक बार एक पार्क में
श्याम रवीना नाम के दो व्यक्ति बेंच पर बैठकर बात कर रहे थे, रवीना, और कितने दिन बोलो हम शादी कर लेते हैं ना? लेकिन रवीना बस कुरकुरे खाते जा रही थी। क्यों रवीना, जब से आए हो खाते ही जा रही हो, लेकिन कुछ बात ही नहीं कर रहे हो? क्या बोलूं, जैसे मेरे पापा कहेंगे वैसे ही करूंगी। वो सब ठीक है, कुरकुरे का पैकेट खत्म हो गया है, दूसरा पैकेट चाहिए। जितना चाहिए उतना खाओ, लेकिन शादी के लिए मान जाओ। अभी चलकर तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं, चलो। कहकर दोनों रवीना के पिता के पास गए। श्याम रवीना के पिता से, सर, मेरा नाम श्याम है, मैं आपके बेटी से प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। पिता उसका गंजा सर देखकर, बेटा, सर के ऊपर लगता है 400 एकड़ खाली है, प्लॉट्स बनाकर वेंचर्स डाले क्या? वैसे भी जिसको बाल नहीं उन्हें मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, माफ करो। सर, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, क्या कहते हो? क्यों भाई, लाख रुपए कमाने में इतने एकड़ चले गए क्या? यूं उसका मजाक उड़ाया। सब समझ आ गया सर, मैं जितना भी बोलूं आप आपकी बेटी नहीं दोगे, ये बात मैं समझ गया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ आप अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। कहकर चले गया। रवीना के पिता अपनी बेटी से जब बात कर रहा था तो खिड़की से चोरी छिपे श्याम सुन रहा था। बेटी, वो गंजे टकलू के साथ सच में प्यार करती हो क्या? पिताजी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। बेटी, बगल के गांव में एक अच्छा परिवार है, उनके खानदान में सुभाष नाम का इंजीनियर है, कल तुम्हें देखने के लिए आएंगे बेटी। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है पिताजी। वो बातें सुनकर श्याम उस रात वो इंजीनियर का एड्रेस पता करके, जब वो पूरी नींद में था, श्याम उसको गंजा कर दिया। अगले दिन रिश्ता लेकर इंजीनियर टकला होकर आया तो रवीना के पिता, श्रीमान, ये क्या टकले होकर आए हो? आपके बाल नहीं है क्या? थे जी, लेकिन पता नहीं किसी ने मेरी बाल ही चुरा लिए। बाल चुरा लिए? क्या बात कर रहे हो जी? कहकर मन में, शायद इसके सच में बाल नहीं है, ऐसे ही किसी ने चुराए होंगे कहकर झूठ बोल रहा होगा। सोचकर उस रिश्ते के लिए मना कर दिए। उस श्याम पिता रवीना से, बेटी, क्यों हम गंजे लोगों को देखें? मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा ना। बगल वाले गांव में एक बहुत बड़ा धनवान रंजम का बेटा कनाडा में रहता है, वे लोग कल आ रहे हैं। श्याम पहली बार की तरह खिड़की से ये बातें सुना और उस गांव जाकर वो लड़के को भी गंजा कर दिया। अगले दिन रंजम का बेटा टोपी पहनकर रिश्ता देखने के लिए आया। ये क्या भाई, टोपी पहनकर आए हो? कहीं तुम भी गंजे तो नहीं? अरे एकदम करेक्ट बोले, लेकिन आपको कैसे पता? ठीक समय पर विग नहीं मिला जी, वरना पहन कर आता। मेरे दामाद को घने जंगल जितने बाल हों, मेरी ख्वाहिश है जी। कहकर उस रिश्ते को भी कैंसिल कर दिया। तब श्याम आकर रवीना के पिता से, अरे ससुर जी, अब तक जो भी आए वो टकले ही थे ना, उनके मुताबिक देखोगे तो मेरे कुछ तो बाल है ना, मुझे कंसिडर कीजिए सर। रे, कल जो आ रहे हैं वे मामूली लोग नहीं है रे, पड़ोसी गांव में चेतन जी के बेटे का रिश्ता है, जानते हो? श्याम हमेशा की तरह उस एड्रेस पे जाकर चेतन जी के बेटे के बाल निकालकर जा ही रहा था कि तभी एकदम से वो जाकर, क्यों रे, पुलिस वाले के घर आकर चोरी करोगे? चलो रे स्टेशन। कहकर उसे जेल में डाल दिया। सर, मैं चोरी करने नहीं आया था सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस आपके बाल चुराने के लिए आया था सर। ऐसा ही वो बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। ओहो, इस गांव में सबको टकला करने वाले तुम हो? ठीक है रे, जब तक मेरी शादी रवीना से नहीं होती तुम यही रहो, तभी तुम्हें छोड़ूंगा। फिर रवीना एसआई की शादी होने के बाद श्याम को छोड़ दिए।